शांति। आज 6 जनवरी 2023 सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो आज बाबा इशारा दिला रहे हैं, भले आप कहीं सभा में भी बैठे हों, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के पास जाके बैठना है। उसी के एक के अंत में खोना है। फिर बाहर भले कितना भी आकर्षण हो, शोर हो, बाबा कहते सिर्फ बंद कमरे में अकेले में बैठ जाना ही इसको एकांत नहीं कहते। तो आज कितनी सहजता से बाबा ने एकांत की परिभाषा हम बच्चों को बताई। तो सुनते हैं आज के साकार वाणी के कुछ सार में मुख्य पॉइंट्स। आज की साकार वाणी में बाबा ने रात्रि क्लास भी लगाई है। उस रात्रि क्लास की डेट है 15 जून 1968। उस रात्रि क्लास में बाबा ने बहुत गोहे गोहे राज खोले हैं। जो बाबा निराकार का पाठ साकार में चल रहा था वो, और फिर निराकार का अव्यक्त का पाठ वो भी खत्म हुआ। तो बाबा ने उस सारे पाठ के बारे में आज रात्रि क्लास में चर्चा की है। तो अभी सुनते हैं। मीठे बाबा समय प्रति समय रहते अपनी वानियों में किसी न किसी विकार की तरफ ध्यान खिंचवाते ही रहते हैं। आज बाबा हम ब्राह्मण बच्चों प्रति क्रोध के भूत की तरफ अटेंशन दिलवा रहे हैं। भूत दुनिया में भी कहावत है, जैसे कहाँ आते जहाँ पर अंधकार होता है, और ये विकारी भूत तो ज्ञान की अज्ञानता के अंधकारवश चिपकते। तो आज मीठे बाबा कहते, ये क्रोध दुख की जननी है। जितना दूसरे इससे दुखी होते, इससे कई गुना क्रोधी मनुष्य स्वयं इस अग्नि में जलता है। अब ज्ञान के सागर आए ज्ञान दे, श्रीमत दे कहते हैं, इन पर अब विजय प्राप्त करनी है। मीठे बाबा आज कहते, जो बच्चे मुँह मियाँ मिठू बनते, श्रीमत धारणाएं पढ़ाई पूरी रीति फॉलो नहीं करते, तो उनका खाना आबाद नहीं होता। माना रजिस्टर पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है, क्योंकि योग बल से विकारों पर जीत नहीं पाते। धारणाएं अच्छी रीति नहीं करते तो माया हप कर लेती है। फिर अंतमति सो गति हो ना सके। पश्चाताप पछतावा खून के आंसू वो आत्मा रोती है। पद भी भ्रष्ट हो जाता। तो कितनी ना खबरदारी हम बच्चों को रखनी है। मुरली से पहले का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो साकार वाणी होने नाते बाबा कहते, स्वर्ग का रचयिता, सृष्टि का नियंता अभियंता, हेमनली गॉड फादर बच्चों के सम्मुख उन्हें रूहानी दृष्टि देते हुए कह, भक्ति मार के धक्कों से छुटाए, सर्व की आत्म ज्योत जगाए, ईश्वरीय कुल व फिर ब्राह्मण कुल के बनाकर आदि मध्य अंत का ज्ञान बैठकर सुनाते हैं। बाबा कहते, परम धाम में तो बच्चों भी निराकारी और बाप भी निराकारी अवस्था में, फिर बच्चे स्थूल सृष्टि पर आकर देहधारी माना अपनी देहधारी का पार्ट प्ले करते, और मीठे निराकारी बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर उन्हें मदर बनाए। हम बच्चों की ब्राह्मण बच्चों के मुख वंशावली रचना कर संभालने के लिए फिर मम्मा को यज्ञ माता के रूप में मुकर्रर करते। बाबा कहते, दुनिया में भी गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसा गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। तो बाबा भी ऐसे बाबा बोले, सिर्फ पिता द्वारा तो सृष्टि चल ना सके, फिर बच्चों को आए ज्ञान द्वारा लायक समझदार बनाकर, बाबा कहते बड़ी समझने के ये गोहे राज हैं। बाबा तो आकर ज्ञान द्वारा समझदार बनाते, फिर हम बच्चों की मन बुद्धि में ये गोहे गोहे राज समझने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा
जो राज सुनाते, ऐसे नहीं कि ऊपर से देवताएं आकर कोई धर्म स्थापन करते हैं देवी देवताओं का। बाबा फिर उदाहरण के लिए कहते बाबा उदाहरण के लिए कहते क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक क्राइस्ट। बाबा कहते क्राइस्ट नहीं कि क्राइस्ट जो है कि कैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे क्राइस्ट की सतोप्रधान आत्मा आकर तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करती है। जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो ऐसे नहीं कि क्राइस्ट को दुख हुआ, उनको सहन करना पड़ा, लेकिन जिस तन में प्रवेश किया दुख उस तन को मिला। फिर मदर मैरी को जन्म कैसे हुआ, कैसे क्रिश्चियन धर्म वंशावली को मदर मैरी को संभालने अर्थ दिया, तो वो बाबा क्रिश्चियन धर्म का बाबा कहते हैं फिर वो क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट जो है प्रजापिता कहलाए। तो बाबा भी ऐसे ऐसे शास्त्रों के उदाहरण देते हैं, जैसे कुंती कुमारी अवस्था में ही सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म देती है। बाबा कहते हैं ये सब बातें दिव्य दृष्टि की हैं। फिर भक्ति मार्ग में साकार का दिखाकर बैठ शास्त्र बाबा कहते बनाए हैं। बाबा कहते जैसे ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों को अडॉप्ट कर फिर मुख की संतान माना मुख वंशावली संतान बनाते हैं। बाबा कहते यह गुहे गुहे राज डिटेल में, लेकिन बुद्धि की महीनता से समझने के हैं। एक पार्टी बाबा कहते आबू में आने वाली थी जो विशेष वेजिटेरियन थे, पक्के तो हो न सके माना विकारी। बाबा कहते उनकी भेंट में बाबा कहते बाबा तो निर्विकारी देवी देवता धर्म की स्थापना करते जो पक्के वैष्णव माना, जिनमें विष्णु का अणु भी ना हो, हेवन के रहने वाले सब वैष्णव बन बाबा कहते बन ना सके। पुराने संस्कार विकारों से हिरे हुए हैं। देवताएं तो पूरे बाबा कहते पूरे निर्विकारी थे। आप बच्चों के अलावा ये ज्ञान और किसी को है नहीं कि स्वर्ग कौन क्या था, कौन द्वारा स्थापित होता है, फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन थे। बाबा कहते भले उनके मंदिर में भी जाते, लेकिन उनकी बायोग्राफी कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते क्राइस्ट भी मानते कि क्राइस्ट धर्म से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, और फिर व्यापारी लोग भी दीपमाला में लक्ष्मी से धन मांगते। स्वर्ग में इन्हों की बाबा कहते श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी थी। इनकी बारे में इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते तो कुछ भी नहीं। भारत पूरा वैष्णव वेजिटेरियन था। उनके जैसा ताकतवर माना देवी देवताओं के जैसा ताकतवर कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि सत्यता पवित्रता के सागर ईश्वर का योग बल ज्ञान बल की निर्विकारता की बाबा कहते हैं उस पर आधारित था। फिर राजधानी दोबारा से वो स्थापित हो रही है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य है, शंकर द्वारा आसुरी संस्कार को के राज्य का विनाश, और फिर विष्णु के द्वारा राज्य का स्थापन कार्य अभी ही चलता है। बाबा कहते सबको इसका परिचय देने की सेवा करनी है। मीठे बाबा आज फिर जैसे कि 5 जनवरी की साकार वाणी में भी बोला था रमेश भाई के बारे में, बाबा आज फिर रमेश भाई को याद करते हैं। मीठे बाबा कहते रमेश भाई जी वो उषा बहन जी माना युगल दोनों ने गंधर्व विवाह सूत्र में बंधे। बाबा कहते इनके जैसे वंडरफुल जोड़ा कोई है नहीं, और सर्विसेबल भी हैं। उनको याद प्यार देते आज बाबा। बाबा कहते पुराणों से भी तीखे चले जाते हैं, माना पक्के श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण बच्चे दोनों। बाबा से आए बाबा कहते बाबा तो आए दिन सर्वप्रति माया से बचने की युक्ति से मुक्ति की तरीके बताते। आए दिन बाबा ज्ञान के नजरिए से, लेकिन मायावश क्रोध या कोई और विकारवश परिपूर्ण माना बच्चे संपन्न नहीं बनते हैं। बाबा को कितना ऑनर रहता है बच्चों पर। मीठे बाबा आज माया को चूहे का भेंट देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे चूहा छोटी छोटी चीज़ों को कैसे कुतरता रहता है प्रवेश कर, ऐसे ही माया भी प्रवेश कर आत्मा को बिल्कुल खा जाती है, खाली कर देती है, शक्तिहीन विकारी बना देती है, पत्थर बुद्धि बना देती है, एकदम लून पानी बना देती है। तभी तो बाबा कहते कि परमात्मा छत्र छाया में श्रीमत पर चलने में ही कायदे में ही फायदा है। श्रीमत ही संजीवनी बूटी है जो बेहोशी से बच्चों को सुरजीत करती। बाबा कहते चाहे कोई विकार प्रत्यक्ष है या गुप्त, बाप दादा की दोनों के कंबाइंड मत पर चलना ही सुखद है।
फिर बाबा कहते, कई तो फिर कहते चाहे भगवान या ब्रह्मा भी साकार में या श्री कृष्ण भी साकार में आ जाए तो हम यह विकार नहीं छोड़ेंगे। बाबा को तो अपने बच्चों को प्यार से, बाबा अपने बच्चों का को प्यार करते और अपने सर का सर मोर बनाते। बाबा की तात और आश एक ही है कि उनके बच्चे उनसे भी ऊंच जाएं। जितने सपूत उतने दिल तख्त नशीन आत्माएं बाबा के दिल तख्त पर बैठे। फिर बाबा कहते भगवान बैठ स्वयं इनकी महिमा करते हैं, ऐसे सपूत और सर्विसेबल बच्चों की। बाबा कहते कितना सुखद व मीठा एहसास है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। माना कितनी खुशी होनी चाहिए हम बच्चों को कि भगवान बैठकर हम बच्चों की महिमा करते हैं, सिमरन करते हैं। हम बच्चों के लिए वो कितना समय सुखद का है। बच्चे बच्चे बाबा के गीत गाते और बाबा हम बच्चों के वाह वाह के गीत गाते, तो कितना ना निश्चय व नशा होना चाहिए। बाबा कहते दुनिया में तो पैसों से कितने योग निकले हैं, लेकिन प्राचीन योग तो एक निराकार भगवान का जो सिवाय कोई सिखा ना सके, वो भी कोड़ी खर्चा बिगर। क्योंकि कहते ही है ना, सारी दुनिया का खुदा सबकी खिदमत करने वाला एक ही है, भोला भंडारी। बाप को बच्चों की मदद करते हैं और की दरकार नहीं, लेकिन फिर भी उनकी तकदीर बनाने अर्थ आते हैं। फिर हिम्मते बच्चे पद्मा पदम मदद बाप की बच्चों को मिलती है। भक्ति मार्ग की आदत से कई बाबा कहते कई बाहरी बच्चे हीरे रहते हैं, माना बाहरी आकर्षणों में हीरे रहते हैं। फिर जब आश्रम में प्रवेश करते तो सोचते हैं कुछ हम भंडारी में डाल दें। तब उन्हें मत देनी है, राज ज्ञान के राज बताने हैं कि अधिकारी बच्चा बनाना है। बाबा कहते हैं तब जाके बाबा कहते कुछ देवें तो हम स्वर्ग में आ जावें, वो ऐसा सोचकर भंडारी में डालना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहें ऐसे ऐसे तो करोड़ों आएंगे। मीठे बाबा कहते बाबा ज्ञान की प्रारब्ध सब, और अभी बाबा भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, प्रारब्ध भी गुप्त है। अगर श्री कृष्ण के साकार रूप में आवे तो भीड़ मच जाए, कोई घर बैठ ना सके, क्योंकि सारी दुनिया क्या है, आकर्षण में है, बाह्य मुक्ता में है। बस साकार में सबको देखने के लिए हिरे हुए हैं। निराकार गुप्त वेश में भगवान को तो कोई पहचान नहीं सकते। बाबा कहते कि ऐसा तो हो ना सके। चलते चलते बाबा कहते आप ईश्वरीय कुल के हो, ईश्वरीय संतान हो, तो ये अटेंशन रख, श्रीमत पर चल, बाप के दिल की आस पूरी करनी है। उसका हर बच्चा हिम्मत रख, माना संपूर्ण धारणा युक्त निर्विकारी हो, स्वर्ग का उच्च पद अधिकारी बने। ऐसे कोई ने जरा भी ज्ञान सुना, पुरुषार्थ स्वर्ग में, माना बाबा कहते ऐसा नहीं है कि किसी ने भी जरा सा भी ज्ञान सुना है, पुरुषार्थ अगर नहीं भी किया है, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन उच्च पद के अधिकारी आत्मा नहीं बन सकेंगे। जब उच्च पद के अधिकारी नहीं बन सकेंगे तो फिर बाबा कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं, तो कितना भी जोर लगाकर उच्च पद का अधिकारी बनना है। अब सुनते हैं मीठे बाबा की 15 जून 1968 की रात्रि क्लास, जिसमें बाबा ने आज बहुत गहरे गहरे राज उस समय खोले। अभी हम ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बाबा कहते जो पास्ट हो गया उससे बैठ चितवो नहीं, माना बीती को बिंदी लगाओ, क्योंकि जो कमी कमजोरी को अगर बैठकर चितेंगे, माना चित पे लगाएंगे, तो आत्मा और ही कमजोर होती चली जाएगी, बलहीन शक्तिहीन होती चली जाएगी। बाबा कहते बच्चों को, मीठे बाबा तभी कहते बच्चों को कि ड्रामा की ढाल जो बीत गया उस प्रति यूज करनी है। याद से फायदा और याद से ही आयु बड़ी होती है। आज बाबा बता रहे हैं, माना ज्ञान में आत्मा योग बल से लंबे चिरकाल तक जीवित रह सके। अगर ड्रामा के सारे राज बच्चों को अच्छी रीति जान जाएं तो अपने से ना दूसरों से नाराज होने की कोई दरकार ही नहीं। मीठे बाबा कहते डिटेल में ड्रामा की समझानी आज देते हैं। पहला पॉइंट बाबा कहते इस समय ज्ञान सीखने सिखाने का समय चल रहा है। उस समय
माना 15 जून 1968 की रात्रि क्लास में बाबा कहते, इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का समय चल रहा है। फिर साकार का पाठ बंद हो, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका ज्ञान देने का पाठ न हमारा ज्ञान लेने का पाठ रहेगा। तो एक हो जाएंगे ना, माना बाप दादा कंबाइंड स्वरूप जो आज है। तो फिर सेकंड पॉइंट है, फिर बाबा बोले हमारा पाठ तो नई दुनिया में हो जाएगा और शिव बाबा का पाठ शांति धाम निर्वाण धाम घर का हो जाएगा। बाबा कहते सारा पाठ की रील भरी हुई है और हमारा प्रारब्ध का पाठ और शिव बाबा का शांति धाम का पाठ हो जाएगा। तो ये बाबा आज गहरे गहरे राज बता रहे हैं। फिर बाबा कहते लेन देने का पाठ माना ज्ञान लेने का और ज्ञान देने का पाठ तो पूरा हो जाएगा, तो ड्रामा भी पूरा हो जाएगा और फिर हम नई दुनिया में राज्य करने आएंगे अपने घर से। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह हो जाएंगे माना ज्ञान स्वरूप। अभी जो हम ज्ञान पा रहे हैं, फिर हम नई दुनिया में उस ज्ञान के स्वरूप हो जाएंगे, माना प्रारब्ध भोगेंगे। अंत में ज्ञान पूरा ले लेंगे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, एक जैसे एक दूसरे समान, माना बच्चे भी बाप समान बन जाएंगे। ऐसे गहरे गहरे राज बाप दादा ने 1968 की रात्रि क्लास में साकार में कहा था। निराकार बाबा ने साकार में कहा। अभी तो बैठ ज्ञान की बाबा कहते अभी तो बैठ ज्ञान को बुद्धि में सूक्ष्म रीति में विचार सागर मंथन करने की बात है। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो मोटा मोटा शिवलिंग बैठ बना दिया, परमात्मा तो बिंदु मिसल है सूक्ष्म, सारा राज आत्मा में भरा हुआ है। ज्ञान तो बाबा कहते जिसको कोई भी जान ना सके तो फिर बेअंत का कह देते हैं। बाबा कहते ये है कुदरत। बाबा ही आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते। फिर बाबा कहते अगर साक्षात्कार हो भी जाए, चाहे भगवान का चाहे किसी का, तो समझ तो आ नहीं सकता, माना बिना ज्ञान के तो खुशी हो नहीं सकती। अगर खुशी हो भी जाए तो बाबा कहते प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। तो शिव बाबा जब तक ज्ञान सुनाते तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते। बाबा भी शांत, अगर ज्ञान सुनाकर खत्म तो ब्रह्मा बाबा भी कहाँ से ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच नॉलेज से भले ऊंचते ऊंच देवी देवता बन जाते, लेकिन बाप समान माना शिव बाबा समान तो हम बन ना सके। बाबा तो फिर बाप ठहरा ना, बाप तो फिर बाप ठहरा। फिर बाबा कहते जो बाबा ज्ञान सुनाते फिर आत्मा को विचार सागर मंथन अगर नहीं करेगी, डीप में डेप्थ में माना सागर की गहराई में, ज्ञान सागर की गहराई में नहीं उतरेंगे तो रतन या मक्खन हासिल हो ना सके। अंत में बाबा कहते विनाश होना है, तो उस सीन सीनरियों को देखने के लिए निर्भयता नष्टो मोहा निडर बनना है, माना अपने में योग बल जमा करना है। अगर आत्मा में योग बल नहीं हो, कमजोर होगी तो आत्मा बाबा कहते फिर हार्ट फेल हो सकता है, देरी नहीं लगेगी। अगर कच्चे ब्राह्मण होंगे, धारणाएं पक्की नहीं होंगी तो फिर पक्का पक्का बाबा कहते पूरा नष्ट मोहा बनना है। योग से बल और ज्ञान से ज्ञान धन जमा करना है। बाबा से शक्ति लिए उनसे योग लगाना है। बाबा है अविनाशी सर्जन एवर प्योर, तो कभी जिससे हम बीमार ना हो, माना शिव बाबा को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, बाबा तो है ही निराकार एवर प्योर। बाबा ही फिर संजीवनी बूटी अविनाशी दवाई हमारे करते पतित पावन है, जिससे देवताएं भी 21 जन्म निरोगी रहते। राजयोग की बाबा कहते रूहानी नॉलेज से जो बाबा आकर कल्प कल्प देते, बाबा से कल्प कल्प वर्षा व रजाई लेकर फिर ज्ञान मार्ग द्वारा बाबा राजाई स्थापित करते। बाबा कहते गिरती कला से फिर उड़ती कला में ले जाने के लिए बाबा आते। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है फिर वही माला का दाना बनकर बाबा के गले का हार भी बनते। पारलौकिक पाप ही सच्ची सच्ची कमाई करते भेंट में पारलौकिक पिता के। तो ये हैं ज्ञान के गुहे गुहे राज के पॉइंट। सुनते हैं याद योग के पॉइंट। अविनाशी बाप अविनाशी सर्जन से योग लगाए, अविनाशी दवाई और योग बल जमा करते रहना है। दूसरा पॉइंट खास पुरुषार्थ याद की रूहानी यात्रा करते रहना है। तीसरा योग बल जमा कर 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। धारणा अर्थ पॉइंट क्रोध का भूत अपने से निकाल, किसी को भी न दुख देना है न दुख लेना है। नंबर 2 पॉइंट
श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो कर निर्विकारी बनना है। माया से पूरी पूरी खबरदारी रखनी है। निडर होने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 4 पॉइंट, सच्चे पक्के पक्के वैष्णव बनने का बाप को सबूत देकर ईश्वरीय नशे में रहना है। 5वां पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर रहना है। बीती को बिंदी लगानी है, चित्त पर नहीं धरना है। नंबर 6 पॉइंट, पूरा पूरा नष्टो मोहाबन ममत्व निकाल देना है। नंबर 7वां पॉइंट, स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने की हिम्मत रख धारणा करनी है। सेवार्थ पॉइंट नंबर 1, भगवान बाप के साथ भारत को विष्णुपुरी बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, सृष्टि के आदि मध्य अंत की रूहानी नॉलेज जो बाप आकर हमें देते, फिर औरों को भी देने की सेवा करनी है। नंबर 3 पॉइंट, निर्विकारी बन सर्विस की जो नई नई युक्तियां बाबा रोज आप बताते, उसमें उछलते रहना है। नंबर 4 पॉइंट, कोई भी आए, माना विदेशी फॉरेनर, उन्हें भारत की महिमा के बारे में बताना है। स्वर्ग कैसा था जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। सदगति दाता का वरदान सुनते हैं। बाबा ने कहा, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर स्वराज्याधिकारी बन, माया के किसी भी धोखे चक्कर से मुक्त होने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वशीभूत परदर्शन चक्रधारी नहीं बनना है, माना परदर्शन नहीं करना है। जितना जितना आत्मा सोल कॉन्शियस, माना आत्मा अभिमानी स्थिति की सीट पर सेट रहेगी तो कभी अपसेट नहीं होगी। तो आज की वाणी से टूल है, जितना हो सके अंतर्मुक्ता की सुरंग में जाकर बैठना है। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे ऐसे उनसे योग लगाकर योग बल जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।